रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी सुर्खियों में हैं, लेकिन उनके सुर्खियों में होने की वजह अलग है। दिल्ली में बवाल हुआ। दिल्ली में एक मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाने के लिए जब वहां पर एमसीडी की टीम पहुंची तो उस पर लोगों ने पत्थरबाजी कर दी और उसी दौरान मोहिबुल्लाह नदवी भी वहां पर मौजूद थे। बड़ा ये बवाल हुआ है, चर्चाओं में भी है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए कार्रवाई की गई। तो इसी दौरान वहां पर लोगों ने जो टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी उस पर पत्थरबाजी कर दी। इसकी वजह से 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पूरे मामले में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम सामने आया है। सपा सांसद नदवी से पुलिस बीती रात हुई पत्थरबाजी के मामले में पूछताछ करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस समय पत्थरबाजी की घटना हुई उस समय सांसद वहीं मौजूद थे और जनता को भड़का रहे थे। अब उसी मामले में जल्द ही पुलिस पूछताछ करेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद फिलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं। तो जब ये कार्रवाई की जा रही थी उस समय मोहिबुल्लाह नदवी वहाँ मौजूद थे। भीड़ ने जब पत्थरबाजी की एमसीडी की टीम के ऊपर तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन यहाँ पर जो रामपुर से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही भीड़ को भड़काने का काम किया है और वही इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। उनसे पुलिस पूछताछ भी करेगी। तो इस पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है कि क्या मोहिबुल्लाह नदवी वहाँ मौजूद थे या नहीं। क्या कुछ कहा है सपा प्रवक्ता मोहिबुल्लाह नदवी ने इस पूरे मामले पर, आइए आपको बताते हैं। आपके सांसद चले गए, दिल्ली का माहौल खराब कर दिया, भीड़ को उकसा दिया, पत्थरबाजी हो गई वहां पर। देखिए, हम समाजवादी पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि हमारे सांसद वहां पे मौजूद थे। हमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। प्रशासन जो काम कर रहा था उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन सवाल केवल मंशा पे जरूर है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो याचिकाएं दाखिल करते हैं। उनको अधिकार है, संविधान ने अधिकार भी दिया है, लेकिन ये सारे काम उन्हीं राज्यों में क्यों शुरू हो जाते हैं जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, मुद्दे थे बिजली, पानी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जो गली गली डॉक्टर्स बैठते थे उन पे मुद्दे उठाते थे, स्कूल कॉलेज के मुद्दे उठते थे। आज मुद्दे क्या हैं? जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है वो कभी बस्तियों को टारगेट करते हैं, कभी वो अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं। तो सवाल केवल मंशा का है कि जहां जहां भाजपा की सरकारें बनती हैं वहां की सरकारों की मंशा बदल जाती है। लोगों की जो उनसे जुड़े हुए संगठन होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, प्रशासन की भी मंशा बदल जाती है। प्रशासन भी सरकार को खुश करने लगता है। तो सवाल केवल मंशा पे है कि ये मंशा आखिर क्या है, आप क्या साबित करना चाहते हैं। तो देश में विकास के मुद्दे हों, दिल्ली की सरकार विकास के रास्ते पे आगे बढ़े, कुछ अच्छे काम करे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में अच्छे काम हुए थे। ये आप क्या कि आपकी जैसी दिल्ली में सरकार बदली आपकी मंशा बदल गई, पूरी पिक्चर बदल गई, अब मुद्दे बदल गए। अब कोई मुद्दा पानी पे नहीं होता है, कोई वायु प्रदूषण पर नहीं होता, स्कूल कॉलेज और स्वास्थ्य पे कोई सवाल नहीं होता है। अब केवल हिंदू मुसलमान की चर्चा होती है, अब केवल अतिक्रमण की चर्चा हो रही। तो ये जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए संगठनों की, वो अच्छी नहीं है। उनको, भाजपा को अच्छे काम करने चाहिए, नफरत की राजनीति छोड़नी चाहिए। ये मंशा पर ही सवाल है कि मंशा पर ही तो कि वहां पर जब एमसीडी वहां अतिक्रमण हटाने गई तो उस पर भीड़ को उकसाया। तो आपके सांसद की क्या मंशा थी वहां पर? सवाल ये है कि हमारे सांसद वहां थे या नहीं थे, इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। और समाजवादी पार्टी तो स्पष्ट करी कि हमारी मंशा तो हमेशा जोड़ने की रही है। अगर कोई सांसद वहां पे गए भी होंगे तो लोगों को समझाने गए होंगे, जोड़ने गए होंगे, प्रशासन से बात करने गए होंगे। हम समाजवादियों की मंशा कभी लोगों को लड़ाने की नहीं रही है। हमारा इतिहास कभी लड़ाने का नहीं रहा। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही थी तो हम मेट्रो बना रहे थे, हम एक्सप्रेसवे बना रहे थे, हम लैपटॉप बांट रहे थे, हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात कर रहे थे। हम लोगों के घर नहीं तोड़ रहे थे, हम उनको बेघर नहीं कर रहे थे। तो ये कौन लोग हैं? ये कैसी मंशा है आपकी कि आप तोड़ने का काम कर रहे हैं? अरे जोड़ने का काम कीजिए। नफरत की राजनीति भाजपा को बंद करनी चाहिए। उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग जो याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं उन याचिकाओं को बंद करना चाहिए। हालांकि संविधान में अधिकार है, लेकिन जो अधिकार आपको मिला है उस अधिकार का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कीजिए। तो यहाँ एक और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि जो तोड़ने का काम है वो तो बीजेपी करती है
लेकिन समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करती है। तो ऐसी बातें कही गई हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के ही सांसद मुहिबुल्लाह नदवी पर जो आरोप लगा है वो है लोगों को भड़काने का। जिस तरह से बीती रात में जब अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी की टीम पहुंची तो लोग गुस्सा हो गए, भड़क गए और पत्थरबाजी उन्होंने टीम पर की। तो पुलिस ने भी भड़के हुए लोगों को इधर उधर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हालातों पर जैसे तैसे काबू पाया। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।